आदाब, अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च 2012 को दोपहर का वक्त था कि अचानक मुझे ख़बर मिली कि मेरे दफ्तर से करीब वाक़ तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हिमायत बाग में इनकाउंटर हुआ है। मैं जैसे ही मौके वारदात पर पहुंचा तो इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था और अंदर से कुछ गोलीबारी की आवाज़ें आ रही थी। तकरीबन 2.5-3 घंटे की जस्तजू के बाद ATS का जो अमला था वो एक नाम नहाद मशकूक दहशतगर्द को मारने में कामयाब हुआ था। इसके बाद कुछ नौजवानों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके 3 दिन बाद कुछ नौजवानों की मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई थी। जैसे ही इनकाउंटर ख़त्म हुआ उसके फ़ौरन बाद जो है तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर की तरफ से कुछ अलग बयान सामने आ रहे थे और ATS चीफ की तरफ से कुछ अलग बयान सामने आ रहे थे। खुद मैंने जब कुछ सवालात ATS चीफ से किया था तो वो उसके सही जवाब देने से कासिर रहे थे। एशिया एक्सप्रेस ने उसी वक्त इस इनकाउंटर को या इसमें गिरफ्तार किए गए नौजवानों की गिरफ्तारी को मशकूक बताया था। सवाल ये है कि ये मामला 2012 का था और 2012 से लेकर 2017 तक इन लोगों की ये लोग गिरफ्तार रहे। इस दौरान एक मिली तंजीम जमीयतुल उलमा के नाम से जो पूरे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती है, मिली तंजीम के कुछ जिम्मेदारान आगे आए। बिलखुसूस महाराष्ट्र यूनिट ने इन नौजवानों की पैरवी करने का फ़ैसला किया, जो अपने आप में एक बहुत ज़रूरतमंदाना फ़ैसला है। वो फ़ैसला इस नुक्ता नज़र से इसलिए ज़रूरतमंदाना है कि इन हालात में जहाँ हर तरफ से मुसलमानों को घेर कर मारने की, नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को गिरफ्तार करने का एक बहुत बड़ा तवील सिलसिला चला आ रहा था और एक मुस्लिम नौजवानों पर, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर एक दहशत का माहौल बना दिया गया था। उन हालात में जमीयतुल उलमा की इस फैसले को सलाम करने की ज़रूरत है कि और जमीयतुल उलमा आगे आई और जमीयतुल उलमा ने आगे आकर उन मुंज़िमीन की पैरवी करने का फ़ैसला किया। हम देख रहे हैं कि जमीयतुल उलमा की जानिब से हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में एक सीनियर एडवोकेट तहव्वुर पठान साहब है। इनकी क़यादत में एक नौजवान एडवोकेट्स और वकला का जो है तो एक पैनल ने जो है तो पूरे मामले की इसमें पैरवी की। और चूँकि मामला औरंगाबाद में हुआ था इसलिए औरंगाबाद सेशन कोर्ट से औरंगाबाद सेशन कोर्ट में ही ये मामला चल रहा था। गुज़िश्ता 18 दिनों में एडवोकेट तहव्वुर पठान और उनकी पूरी टीम ने जाफिशानी के साथ जो मवाद जमा किया और जो अदालत को ये बावर कराने में साबित हो गए कि इस इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए नौजवानों का इस इनकाउंटर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इस मामले में पुलिस और ATS भी जो है तो उन गवाहों का या उन सबूत का जवाब देने में नाकाम रही जो जमीयतुल उलमा की जानिब से पेश किए गए थे। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ पिछले दिन जो है तो सेशन कोर्ट ने उन गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 4 को बाइज्जत बरी कर दिया। 2 के खिलाफ 307 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई। हम किसी मुजरिम की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई गुनाह करे, कोई देशद्रोह का काम करे तो उसे आप साल जेल में कैद रखकर, उसे खाना खिलाकर, उसकी तीमारदारी और आयादत कर मुल्क का और अवाम का पैसा खर्च न करे, बल्कि जल्द अज जल्द फास्ट ट्रायल कीजिए और फास्ट ट्रायल करके उसे फांसी दे दीजिए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस शक की बुनियाद पर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता या फर्जी केसेस बनाकर, जाली केसेस बनाकर उनको बुक किया जाता है, क्या ये सही है? जो नौजवान पिछले 5 सालों से जेलों में कैद थे, अब उनकी ज़िंदगियां तो ख़राब हो गई है, ना उन्हें समाज कबूल करने के लिए तैयार है, ना उनकी कोई रोज़ी रोटी का कोई इंतज़ाम है। तो सवाल हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर इस देश को हम मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाक और सफ़ा, नीट एंड क्लीन ट्रायल रखें। इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन का पूरा राइट एजेंसियों को है और एजेंसीज़ ने करना भी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, शक के नाम पर नौजवानों को गिरफ्तार करना, इनकाउंटर करना और फिर बाद में एक प्रोसेस होने के बाद, एक जुडिशियल इंक्वायरी होने के बाद, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है तो निर्दोष साबित होना, ये कहीं ना कहीं हमारे ही अपने जुडिशियल सिस्टम की नाकामी या हमारे अपने पुलिस इंतजामिया की नाकामी का एक सबूत है। मेरी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, उनसे विनती है कि आप इस देश को अगर वाकई सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबका साथ और सबके विकास के इस नारे पर अमल करके देखिए। हो सकता है कि आपको
ملک کی دوسری کمیونٹیز کا بھی بھرپور ساتھ ملے، ورنہ آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک پچھلے 15-20 سالوں سے اس ملک میں مسلمانوں کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کی قیادت مرکز کی کانگریس حکومت کر رہی تھی، 2014 کے انتخابات میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج کانگریس کے پاس اپوزیشن میں بیٹھنے کے قابل کا بھی فگر موجود نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں اسی طرح افراتفری چلتی رہے گی، معصوم لوگ جیلوں کے پیچھے جاتے رہیں گے، معصوم لوگوں کا انکاؤنٹر ہوتے رہے گا، تو ممکن ہے کہ 2019 میں اس ملک کا سیکولر پسند عوام آپ کو کانگریس کے مقابلے لا کر کھڑے کر دے یا کانگریس کے برابری میں لا کر کھڑے کر دے۔ میری آپ سے وننتی ہے کہ اس دیش کو مضبوط بنانے کے لیے آپ انصاف کو عام کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایشیا ایکسپریس۔